कभी राजस्थान के जैसलमेर के पास रेत के अथवा विस्तार के बीच एक ऐसा गांव था जिसे देखकर कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता था कि मरुस्थल का हिस्सा है। चारों ओर पीली रेत, तपता सूरज और सूखी हवा के बीच एक गांव जीवन से भरा हुआ था। उस गांव का नाम था कुलधारा। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक व्यवस्था थी, एक सोच थी, एक सभ्यता थी। कहा जाता है कि जब आसपास के गांवों में पानी के लिए हाहाकार मचता रहता था, तब कुलधारा के कुएं और बावड़ी भरी रहती थी। वहाँ के लोग पालीवाला ब्राह्मण कहलाते थे, जो ज्ञान, गणित, खगोल, खेती और जल प्रबंध में असाधारण रूप से निपुण थे। कुलधारा के घर पीले पत्थरों से बने थे, जिनकी दीवारें गर्मी को बाहर और ठंडक को भीतर रखती थी। गलियां ऐसी बनी थी कि हवा हमेशा बहती रहे। हर घर के भीतर एक आंगन होता, जहां शाम को परिवार इकट्ठा होता। सुबह मंदिर की घंटियों से होती, रात दियों की रोशनी में बहती। ये गांव अपने नियमों से चलता था, अपने स्वाभिमान से जीता था। पालीवाल ब्राह्मणों का एक सिद्धांत था, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। वे किसी राजा के गुलाम नहीं थे। वे कर देते थे, लेकिन अन्याय नहीं सहते थे। यही बात धीरे धीरे जैसलमेर की सत्ता को खटकने लगी। उस समय जैसलमेर का वास्तविक शक्ति केंद्र राजा नहीं, बल्कि उसका नाम दीवाना था, सलीम सिंह। इतिहास उसे चतुर, महत्वाकांक्षी और क्रूर बताता था। उसकी नज़र हमेशा उन जगहों पर रहती थी जहाँ धन था, व्यवस्था थी और स्वतंत्रता थी। जब सलीम सिंह को कुलधारा की समृद्धि का पता चला, तो पहले उसने कर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पीला वालों ने नियमों के भीतर रहकर सब कुछ संभाला। फिर उसकी नज़र किसी और चीज़ पर पड़ी, गांव की मुखिया की बेटी पर। लोक कथाओं में कहा गया कि वह लड़की अत्यंत सुंदर, सतीश और स्वाभिमानी थी। सलीम सिंह ने उसे पाने के लिए संदेश भिजवाया। वह संदेश प्रस्ताव नहीं था, सीधी धमकी थी। कहा गया कि अगर लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वह पूरे गांव पर असहनीय कर और अत्याचार लगाए जाएंगे। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने कभी युद्ध नहीं देखा था, वे भी समझ गए थे कि अब मामला जीवन और सम्मान का है। गांव ने बुजुर्ग ने गुप्त सभा बुलवाई। उस सभा में रात भर चर्चा हुई। कोई डर रहा था, कोई गुस्से में था, कोई मौन था। अंत में यह स्पष्ट हो गया कि पालीवाला अपनी बेटी को नहीं देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसी सभा में एक निर्णय लिया गया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तय हुआ कि सलीम सिंह उसे लड़ने नहीं, उसके सामने झुकने नहीं, बल्कि उसे कुछ नहीं देंगे। वे एक ही रात में पूरा गांव छोड़ देंगे, ऐसा छोड़ देंगे कि निशान न बचे। कहा जाता है कि जाते समय उन्हें ये निर्णय किया कि ये भूमि फिर कभी किसी को बसने नहीं देंगी। वह रात इतिहास की सबसे रहस्यमयी रातों में से एक है। न कोई शोर, न कोई चीख। लोग अपने घरों से चुपचाप निकले। कई चूल्हे जलते रह गए, कई खाना अधूरा पड़ा रह गया, बच्चों की नींद में उठाया गया, बूढ़ों को सहारा देकर चलाया गया। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं कि जाते समय गांव में पुजारियों ने एक ऐसा श्राप दिया कि जो भी यहाँ बचने की कोशिश करेगा उसका विनाश होगा। अगली सुबह जब आसपास के लोग कुलधारा पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह असंभव था। पूरा गांव खाली था, दरवाजे खुले थे, लेकिन लोग नहीं थे। न लूट के निशान, न युद्ध के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हवा में उड़ गया हो। यह खबर जैसलमेर तक पहुंची। सलीम सिंह भी आया। उसने घर देखे, गलियां देखी, लेकिन उसे कुछ न मिला, न लड़की, न लोग, न धन। इसके बाद कुलधारा को बसाने की कई कोशिश की गई। कुछ लोग आए,
रात रुके लेकिन अगली सुबह चले गए। कोई बीमार पड़ गया, कोई डर गया, किसी ने अजीब आवाज़ें सुनी। समय बीतता गया और कुलधारा एक भूतिया गांव बन गया। अंग्रेज़ों के समय भी इसका उल्लेख मिलता है। सर्वे हुए, नक्शे बने, लेकिन कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। आज भी कुलधारा के खंडहर खड़े हैं। दिन में वे इतिहास की गवाही देते हैं और रात में रहस्य की। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहाँ कोई नहीं रुकता। कुछ कहते हैं कि कदमों की आवाज़ आती है, कुछ कहते हैं कि इधर से साया पीछा करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मन का भ्रम है, लेकिन सवाल वही है, अगर ये सिर्फ भ्रम है तो सदियों से कोई वहाँ क्यों नहीं बसा। कुलधारा की कहानी सिर्फ एक उजड़ने गांव की कहानी नहीं, ये उस समय समाज की कहानी है जिसने सम्मान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये सत्ता के अंधकार की कहानी है, उस खामोशी की भी जो आज तक बोलती है। जब हवा उन खंडरों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वह पूछ रही हो, अगर तुम्हें चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे, जीवन या स्वाभिमान। कुलधारा आज भी खड़ा है, बिना लोगों के, लेकिन अपनी कहानी के साथ, और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है।